छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। छोड़ दो, हट जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा छोड़ो। बस करो। अब अगर ये घोड़ा भी युज़ार सिंह को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूँ। हमें नेनिफर से होशियार रहना होगा। मुमकिन है वो युज़ार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो। कोई हुक्म था बानो? कसर में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कसर एक दूसरे के ताउन से युज़रासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं। हमने युज़रासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युज़ार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा।
जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी ज़रूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। कितना अच्छा इंसान है ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से निजात मिली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ। युजार सेफ का हम पर बड़ा एहसान है। खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आपुपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, ख़ानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को ये खुशखबरी सुना सकते। जनाबी की दामून, वो दो कैदी जो जंदान इंफरादी में हैं, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपोपीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन दो कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखे तो। तुम कौन हो और आपोपीस से क्या काम है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो लापता है। मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो, फिर छोड़ो बताते मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबद आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निगहबान। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर आली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करोगे कि दामून ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमाहू काहिन आजम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना। फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं आप लोगों की निगहबान, शिकायत करूंगा। इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो।
हरकत करो। ये तो कबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमहू का दस्ते रास। इसका अबू पीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप उपीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पस्त फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमुन के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो।
छोड़ दो मुझे। मारो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ मैं, बताता हूँ। जनाब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र नरूज से किया था। पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं फरमा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में। सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूज ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमारवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़ंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूजारसिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगी। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदाने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाऊ के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें?
हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें। हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान इमामत से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबूपीस ने इतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलें बताएं अब क्या तदबीर की जाए।
युजार सिफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जावीरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जंदान गुलिस्तान है, वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा, तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर व तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो, उसके काहिन भी क्या काहिनाने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है। तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक
युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज़ बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज़ और पुरस खता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युजार सीफ मेरी नज़र में एक शरीफ नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़ंदान ज़ाविर आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़े कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नहीं पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला।